माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। रीनीट 2026 का एग्जामिनेशन 21 जून को होने वाला है। अब सबके दिमाग में चल रहा है कि सर एक्चुअल में क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि अब काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आप दोबारा दे चुके हो, अच्छे अच्छे स्कोर भी कर रहे होंगे, और अभी जो आपने फाइनल मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें आपके स्कोर क्या आ रहे हैं ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपके MBBS मिलने के चांस कितने % हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि चूँकि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप MBBS करना चाहते हो तो 2 कोटा है। एक ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% और एक 85% स्टेट कोटा है। अगर ऑल इंडिया कोटा में बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो लग रहा है, अगर आप 600 के अप्रॉक्स जा रहे हैं तो आप बहुत सेफ जोन में जा रहे हैं, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन फेयर होने की काफ़ी उम्मीद दिख रही है। सरकार पे भी दबाव है और NTA के ऊपर भी काफ़ी बड़ा दबाव है, जिसकी वजह से एग्जाम फेयर होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो अगर 600 और 600 प्लस स्कोर आप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप जनरल कैटेगरी हो या OBC कैटेगरी हो या EWS कैटेगरी हो, आप बिल्कुल ही सेफ जोन में चल रहे हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC EWS नहीं हो, अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो 470 से 480 का स्कोर भी आपके लिए सेफ होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1,50,000 से 1,60,000 रैंक तक SC कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया में आराम से जो है वो कॉलेज मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 450 से 460 नंबर काफ़ी है, जहां पे 1,75,000 या 1,80,000 के बीच में आपका रैंक अगर आता है तो आप कंफर्ट जोन में होंगे, आपको आसानी से किसी न किसी राउंड में मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। बचा PWD कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो PWD कैटेगरी में अगर आपके स्कोर 160 से प्लस जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप कॉलेज में जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका 10 लाख से 11 लाख के रैंक के अंदर आपका रैंक आ रहा है तो आप सेफ जोन में होंगे। लास्ट ईयर भी 12 लाख रैंक तक जो है वो PWD को मिला था, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो ऑल इंडिया कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कम मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप ला रहे हो 540 नंबर, 550 नंबर और आपको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना है, तो भी आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके लिए अगर आप ESIC कोटे से आते हैं, अगर आपने ESIC का कार्ड बनवा रखा है AP का, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आपका 540, 550, 560 नंबर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए बहुत ही सेफ नंबर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पे अगर उससे लो स्कोर होता है तो आपको गवर्नमेंट MBBS के बजाय गवर्नमेंट BDS सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर स्टेट कोटे की बात करें तो स्टेट कोटा में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे ऑल इंडिया कोटा के लगभग रेंज कटअप का चलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो आपका आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर ऑल इंडिया का कटअप 30,000 पे जाके क्लोज होगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का कटअप 36 से 37,000, मतलब उत्तर प्रदेश का कटअप ऑल इंडिया से कम आएगा। वहीं पे महाराष्ट्र दूसरा, जहां पे सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं नीट एग्जामिनेशन में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का भी कटअप जो है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 570, 580, 590 बिल्कुल सेफ जोन में होता है, मतलब ऑल इंडिया से कटअप थोड़ा सा कम होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लेते हैं बिहार का, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो ऑल इंडिया के लगभग पैरेलल चलता है। अगर 600 ऑल इंडिया का कटअप होगा तो निश्चित तौर से 600 से 610 के बीच में ही बिहार का कटअप भी होगा, और 610 से 615 के बीच में राजस्थान और हरियाणा का कटअप जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं झारखंड की। बात करेंगे तो झारखंड ऑल इंडिया कटअप से थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब झारखंड का कटअप 580, 590 सेफ हो सकता है। वेस्ट बंगाल का कटअप की बात करें तो 560 से 570, 80 सेफ हो सकता है, और 550 से 560 नंबर का स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप छत्तीसगढ़ में सेफ हैं, आप मध्य प्रदेश में सेफ हैं, आप हिमाचल प्रदेश में सेफ हैं, आप उत्तराखंड में सेफ हैं, और अगर आपका 550 से नीचे स्कोर आ रहा है तो आप असम में बिल्कुल सेफ फील करोगे, त्रिपुरा में बिल्कुल सेफ फील करोगे। तो ये वो स्टेट हैं जहां पे आपको आसानी से कम मार्क्स पे कॉलेज मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अपने स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि आपका क्या कटअप हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका MBBS मिलने का चांस कितना % आ रहा